जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल सृष्टि क्लासेस लालगंज में। दोस्त, डेली की तरह आज फिर हम लेकर आए हैं आपके सामने 30,000 की वकैब की सीरीज़ में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 5 प्रश्न। और इस 5 प्रश्न के थ्रू जो है कि हम 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीखने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल रामबाण साबित होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी छोटा मोटा काम कर रहे हैं, जैसे खाना ही खा रहे हैं, लंच कर रहे हैं, डिनर कर रहे हैं, तो आप उस टाइम जो है कि वकैब की वीडियो चला कर छोड़ दीजिए। और आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, आपको खुद ब खुद वकैब याद हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि मानना ये है कि वकैब लेकर बैठकर उसे रटना जो है कि बहुत मुश्किल होता है। यदि आप वीडियो 1-2 बार सुन लेते हैं तो आपको आसानी से जो है कि वकैब धीरे धीरे याद हो जाएगी। तो आइए इसी के साथ जो है कि हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हमारा पहला प्रश्न क्या है, देखते हैं। अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू बी डिस्कस्ड एट अ मीटिंग, यानी एक ऐसी थिंग्स या एक ऐसी सूची जिसको किसी मीटिंग में डिस्कस किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है? क्या उसे माइन्यूट्स बोला जाता है? क्या उसे इश्यूज़ बोला जाता है? क्या एजेंडा बोला जाता है? क्या डाटा बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर हमारे होने वाला ऑप्शन नंबर सी, एजेंडा। अब माइन्यूट्स क्या होता है? माइन्यूट्स मीन्स होता है एक कार्य विवरण होता है, यानी किसी का लिखित ब्यौरा जो होता है उसे माइन्यूट्स बोला जाता है। इश्यूज़ क्या होता है? इश्यूज़ माने होता है मामले होते हैं, ठीक है। और डाटा क्या होता है? डाटा मीन्स आंकड़ा होता है। तो आपको चारों ऑप्शन समझ में आ गए। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा एजेंडा। अब आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, अ फिगर विथ मेनी एंगल्स और साइड, यानी एक ऐसा फिगर जिसके जो कि कई एंगल्स हों और कई साइड्स हों। क्या उसे हेक्सागन बोला जाता है, कि ऑक्टागन बोला जाता है, कि पॉलीगन बोला जाता है, कि पेंटागन बोला जाता है? यदि आपको रूट वर्ड आते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, वकैब में अगर आपको रूट वर्ड आते हैं तो ये क्वेश्चन जो है कि आपका रूट वर्ड से हो जाएगा। मैं सारी चीज़ आप लोगों को बताऊंगा, बट 1 बाय 1 करके बताऊंगा। अब एक साथ सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर मैं बता दूं, जिसके बहुत सारे एंगल्स और साइड्स होते हैं उसे बोला जाता है पॉलीगन। और मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका था, पॉली मीन्स क्या होता है? रूट वर्ड में पॉली होता है, पॉली मीन्स होता है मेनी, यानी बहुत सारे, ठीक है। पॉली मीन्स होता है बहुत सारे, तो इसका राइट आंसर यहीं से हो जाएगा पॉलीगॉन। बाकी का ऑप्शन देखते हैं। हेक्सागन क्या होता है? हेक्सागन माने होता है जिसकी 6 भुजाएं होती है, यानी षष्ठ भुज जो होता है उसे बोलते हैं हेक्सागन। और ऑक्टागन क्या होता है? जिसकी 8 भुजाएं होती हैं उसे ऑक्टागन बोलते हैं। और पेंटागन क्या होता है? जिसकी 5 भुजाएं होती है, जो पंचभुज होता है, उसे पेंटागन बोला जाता है। अब आइए अब अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अ हैंड राइटिंग दैट कांट बी रीड, यानी एक ऐसी राइटिंग जिसको पढ़ा ही नहीं जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? इलेजिबल बोलते हैं, या इनडेलिबल बोलते हैं, कि इलीगल बोलते हैं, कि इलिसिट बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होने वाला है? इलेजिबल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, कि ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ा नहीं जा सकता। डॉक्टरों की आप लोग लिखावट देखते हैं, डॉक्टर जो लोग लिखते हैं, सिर्फ डॉक्टर की लिखाई जो है कि मेडिकल वाले ही पढ़ पाते हैं, बाकी अदर डॉक्टर पढ़ पाते हैं। दूसरा कोई पर्सन जो है कि जल्दी उनकी हैंड राइटिंग को क्या पढ़ नहीं पाता है, तो उनकी हैंड राइटिंग क्या है? इलेजिबल है, ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, इनडेलिबल क्या होता है? एक ऐसी वस्तु जिसे खाया नहीं जा सकता, मतलब जो अखाद्य पदार्थ होता है, जिसको जो खाने योग्य नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? इनडेलिबल बोलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और इलीगल क्या होता है? इलीगल आप लोग सभी लोग जानते हैं, जो अवैध होता है, जो गैर कानूनी होता है, उसे इलीगल बोलते हैं। और इलिसिट माने क्या होता है? इलिसिट माने तो अनुचित होता है, अनुप्रयोगी होता है, उसे इलिसिट बोला जाता है, यानी जो उचित नहीं हो। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया इलेजिबल। अब आइए अगला प्रश्न हम अपना देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अ पर्सन डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे मनाना बहुत मुश्किल हो, यानी जिसे संतुष्ट करना जो है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, उसे क्या बोला जाता है? क्या फास्टिडियस बोला जाता है, कि कैलस बोला जाता है, कि सैडिस्ट बोला जाता है, कि फेरेसियस बोला जाता है? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, फास्टिडियस, ठीक है। बाकी कैलस क्या होता है? कैलस माने होता है निर्दयी होता है, क्रूर होता है, मतलब जो बारबेरियस किस्म का आदमी होता है, जिसके अंदर कोई दया भावना नहीं होती है, उसे बोला जाता है कैलस। ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि ये एंटोनिम और सिनोनिम दोनों में पूछा जा चुका है।
और फेरोसियस क्या होता है? फेरोसियस माने तो उग्र होता है, मतलब जो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला आदमी होता है उसे क्या बोला जाता है? फेरोसियस बोला जाता है। सैडिस्ट की बात करते हैं तो सैडिस्ट माने होता है परपीड़क, मतलब कि एक मतलब बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द जो होता है उसे क्या बोलते हैं? सैडिस्ट बोलते हैं। तो हमारे चारों ऑप्शन कंप्लीट हो गए। अब आइए अब अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। और ये हमारे आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है। क्या दिया है? अ डेकोरेटिव हैंड राइटिंग, मतलब एक ऐसी हैंड राइटिंग जो बहुत सुंदर हो। आप इसका राइट आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये मैं जो है कि पिछली वीडियो में आपको बता चुका था, वहाँ भी ऑप्शन के रूप में आया था, ऑप्शन के रूप में आया था। यहाँ पर वही जो है कि हमारा क्वेश्चन बन गया है। अब देखिए इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कैलीग्राफी। मैं बताया था कैली मीन्स क्या होता है? कैली माने होता है बहुत ही गुड होता है, बहुत ही शानदार होता है, ठीक है, स्प्लेंडर होता है। तो वहीं से ग्राफ माने क्या होता है? टू राइट करना। तो एक ऐसी हैंड राइटिंग जो बहुत ज़्यादा सुंदर हो उसे कैलीग्राफी बोलते हैं, ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे यदि आपको आता है जो बैड हैंड राइटिंग होती है उसे क्या बोला जाता है, ठीक है। और ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर है। और ऑप्शन नंबर बी क्या है? मैन्युस्क्रिप्ट। अब मैन्युस्क्रिप्ट माने होता है एक पांडुलिखित लिपि जो होती है उसे मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं, यानी एक ऐसी हैंड राइटिंग जो खुद के द्वारा लिखी जाती है उसे क्या बोला जाता है? मैन्युस्क्रिप्ट बोला जाता है। और बात करते हैं हेजियोग्राफी की, तो हेजियोग्राफी माने होता है सचित्र लेखन जो होता है, यानी चित्र के द्वारा जो लेखन होता है उसे हेजियोग्राफी बोला जाता है। और इंस्क्रिप्शन क्या होता है? मतलब कोई अभिलेख जो होता है ना, अभिलेख लिखा जाता है उसे क्या बोला जाता है? इंस्क्रिप्शन बोला जाता है। तो ये हमारे जो है कि फुल एक्सप्लेनेशन हो गए चारों जो कि ऑप्शन के। तो दोस्त अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप जो है कि इसी तरह हमारे चैनल पे लगातार जो है कि वीडियोस देखते रहिए। आपकी वोकैब निश्चित ही इम्प्रूव हो जाएगी, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी वीडियो को डेली टू डेली देखिए, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे पढ़ते चलिए। आपको इंग्लिश वोकैब में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, आपको कहीं से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी के साथ चले हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में और ही शानदार वन वर्ड को लेकर। जय हिंद दोस्तों।